आज इस दुनिया में बड़े राक्षस घूम रहे हैं। कहीं भगवान नाम यात्रा चलती हो तो उस पर पत्थर मारते हैं जाकर के। कितने शर्म की बात है हमारे सनातन धर्म के लिए। सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा ये हमारा हिंदुओं का साम्राज्य, और उस साम्राज्य में हमारे भगवान श्री राम के नाम की यात्रा चलती है। अतुलितबल धामम हेमशई लाभ देहम, उन हनुमान जी की यात्रा चलती है तो उन पर कुछ राक्षस पत्थर बरसाते हैं और हमारे हिंदू कायरों की तरह डर करके भाग जाते हैं। कब तक भागेंगे और कहां तक भागेंगे? आज मेरी व्यासपीठ आप सब भक्तों से अनुरोध करती है, आग्रह करती है कि आप हमारी इस निवेदन को स्वीकार करें। अभी दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर विशेष समुदाय के द्वारा राक्षस वृत्ति मन में धारण करके पत्थर बरसाए गए। यह हमारे हिंदुओं का कर्तव्य बनता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने बल के माध्यम से हम इसका विरोध करें। उस सरकार को जो दिल्ली पर इस समय है, जो दिल्ली की जो सरकार है, उसको हम मजबूर करें उनको दंड देने के लिए। मध्य प्रदेश में भी अभी रामनवमी के एक उत्सव पर पथराव किया गया, लेकिन जिन्होंने पथराव किया उनके घर ही उड़ा दिए गए। ऐसा ही दिल्ली में भी होना चाहिए, जहां हमारे हिंदू बच्चों के ऊपर, ऐसे युवाओं के ऊपर पत्थर फेंके गए। माताओं विचार करो, हमारे परिवारों में एक एक बेटा है और उसके सिर में पत्थर मार के उसका सिर फोड़ दिया जाता है। उन मां बाप पर क्या बीतती होगी? मैं अभी सुन रहा था न्यूज पर, मध्य प्रदेश में जो पथराव हुआ, उस पथराव में एक 16 वर्ष का युवा, 16 साल का बच्चा, मां बाप का इकलौता बेटा, उसका सिर फाड़ दिया और पत्थर पड़ने से उसके सिर की हड्डी अंदर की ओर गई और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कोमा में इस समय वो बच्चा है। सोचो उसके मां बाप पर क्या बीत रही होगी। उस पर पत्थर मार करके किसी को क्या प्राप्त हुआ? इसके पीछे मैं विशेष समुदाय को तो दोषी कहूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा दोषी अपने बंधुओं को कहूंगा, क्योंकि हम इसका विरोध ही नहीं करते। आए दिन हमारे उत्सवों पर पथराव कर देना, रामनवमी के जुलूस पर पथराव कर देना, कहीं हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव कर देना। जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, एक मुट्ठी में बंद हो जाएंगे, तो उस दिन फिर किसी की ताकत नहीं होगी जो तुम्हारे अनुष्ठानों पर आकर के उपद्रव कर सके। अभी वो उपद्रव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम और हम सब लोग बटे हुए हैं, हम एक नहीं हैं, संगठित नहीं है, हमें प्यार नहीं है एक दूसरे से, हम एक दूसरे को भाई नहीं मानते। मैं तो कहता हूं, दो सभी आवाज हम सब राम की संतान हैं करोड़ों देह लेकिन एक मन एक प्राण है। हम जब राम की संतान बन के भाई बहन की भांति रहेंगे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं, तुम्हारे ऊपर पत्थर क्या है, कंकर भी मार जाए, लेकिन तुम बिछड़े हुए हो, एक दूजे से ही झगड़ा कर रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति लाभ उठा रहा है उस बात का। इसलिए एक हो जाइए, नहीं तो राक्षस अपना प्रभाव दिखाएंगे। उस समय भी राक्षसों का प्रभाव हुआ था, जो हिरण्यकश्यप राक्षस बन करके आया था। हिरण्यकश्यप ने भी तो यही किया, बोले जहां यज्ञ बोले पत्थर मारो इनको, जहां भगवान का भजन बोले पत्थर मारो, बंद करा दो इनसे। तब उस समय प्रहलाद के भजन का बहाना लेकर के मेरे भगवान प्रकट हुए।